हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 34 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 15 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। ईश्वर से अनुराग। नाम पंथी सिद्ध और योगी। स्थान और समय उत्तरी भारत में 12वीं शताब्दी के आसपास। तो बेटा हम देख रहे थे, हम भक्ति के एक अलग अलग भक्ति काल देख रहे थे, उसमें अलग अलग हमने देखा था, अलवार देखे थे, है ना, ये सब चीजें देख रहे थे। तो अब हम देखते हैं नामपंथी सिद्ध और योगी का क्या मानना था, वो किस तरह कहते थे। तो उनका स्थान कब उत्तरी भारत में 12वीं शताब्दी के आसपास उनके बारे में चर्चा होनी शुरू हुई थी। उन्होंने क्या बताया था, देखो जो ये लोग थे, उन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की थी। तो जो नामपंथी थे, सिद्ध थे और योगी थे, उनका क्या था कि जो तर्क वितर्क का सहारा लेकर, मतलब बात करके, उन्होंने जो भी रूढ़िवादी धर्म तक चली आ रही थी, कर्म कांड चले आ रहे थे, और जो बनावटी पहलू थे, समाज की जो व्यवस्था थी जिसका तुक नहीं था कोई भी, उसके लिए उन्होंने क्या की, उसकी आलोचना की। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनका भी ये मानना था कि संसार को, जैसे पहले कहा गया था, शिव की आराधना करो, संसार को त्याग दो, ब्रह्मा की आराधना करो, संसार को त्याग दो। तो इन्होंने भी इसी बात को समर्थन दिया कि संसार का परित्याग करके आप संन्यास लेके अपना जीवन जियो। उनके विचार से निरंकार परम सत्य एवं चिंतन मंथन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। तो इन्होंने क्या बताया कि विचार के साथ, मतलब विचार के साथ निरंकार परम सत्य भगवान को मानकर, मतलब उसका जरूरी नहीं है कोई आकार हो, निराकार मतलब कोई आकार नहीं है, उस सत्य को मानकर आप चिंतन और मनन करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, क्या कहा, देखो योगासन, मतलब ये योग जो है ये आज की नहीं है, जिन्हें हम आजकल बहुत प्रचलित हैं, ये आज की नहीं है, ये हमारे बहुत पहले के हैं। जो योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी जितनी भी क्रियाएं हैं, वो क्या कहते हैं, मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण, मतलब आप बहुत मेहनत करके ये सब सीखो। इसकी प्रशिक्षण, मतलब इसकी टीचिंग देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे, मतलब हमें अच्छा बनाए रखने के लिए हमें, ठीक है। उन्होंने उनके द्वारा दी की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना में भक्ति मार्गीय धर्म के आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। देखो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जितनी भी रूढ़िवादिता है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जो चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, उन्होंने इसका आलोचना की थी। ये पढ़ गए, ये हमने पढ़ लिया। अब देखो उनको आलोचना करके उन्होंने क्या किया, एक भक्ति मार्ग तैयार किया कि भाई आप उन्हीं को बस फॉलो मत करो, जो चिंतन मनन करके जो सत्य है उसकी खोज करो। तो ये उन्होंने एक आधार रखा, और जब ये आधार रखा तो लोगों के बीच में ये बहुत लोकप्रिय हुआ, क्योंकि कुछ सच सामने आता है। वो कहते हैं सच को, आप सत्य की पूजा करो जिसमें कुछ तर्क हो। तो ये लोगों में लोकप्रिय रहा, और आगे चलकर उत्तरी भारत में ये बहुत लोकप्रिय रहा। देखो यहाँ पे दिया गया चित्र, आग के आसपास तपस्वियों का समूह। देखो यहाँ पे ये पूजा की जा रही है, ये इन्हीं तपस्वियों का यहाँ पे चित्र दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, महाराष्ट्र के संत। अब कहाँ बताया गया, महाराष्ट्र के संत। स्थान पदमपुर, महाराष्ट्र। 13वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास। कहाँ से, 13वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के आसपास का ये समय है। महत्वपूर्ण संत कौन कौन से, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई और चोखा मेला। ये सब क्या थे, यहाँ के संतों के नाम हैं, ठीक है, उस समय के जो महाराष्ट्र के संत थे। अब ये क्या कहते थे, आराध्य भगवान विष्णु का, विठल, विष्णु का एक रूप। ये किसकी पूजा करते थे, भगवान विठल की पूजा करते थे, जो क्या है, विष्णु का ही एक रूप है। इनके विचार क्या थे, व्यक्तिगत देव जन मन के हृदय में विराजमान है। उनका क्या मानना था, देखो एक जिससे कि ग्रुप आया, जिसे अलवार आया, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, उसके बाद नामपंथी आया, उन्होंने अपने, तो सबके विचार है यहाँ पे। ये है महाराष्ट्र के संतों का विचार। ये कहते हैं कि जो भी ईश्वर है ना, वो जन मन के हृदय में विराजमान है, वो वहीं पे रहते हैं। इनकी स्थानीय भाषा क्या थी, मराठी भाषा थी, जिसमें ये गीत लिखा करते थे। इन संत कवियों के सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे तो लोग सत्य की जांच भी निकलने लगे, एक्चुअली में सच है क्या। तो उन्होंने जितने भी जो पूजा पाठ या कर्म धन की मूर्ति पूजा करो, ये इन सब का विरोध किया, जो मतलब कि ये पवित्र है, ये पवित्र नहीं है, ये ऊंच है, ये नीच है, इन सब का इन्होंने क्या किया, पूरी तरह से विरोध किया। और जन्म के, मान लो एक राजा के घर में कोई जन्म है तो वो क्या हो, स्पेशल बच्चा हो जाएगा, और गरीब के घर में जन्मा है तो वो गरीब। तो उन्होंने जो जन्म के आधार पर सामाजिक अंतर थे, उनको उन्होंने क्या किया, उसका पूरी तरह से विरोध किया। कि कोई अगर ऊंची जाति में जन्मा है तो वो, मतलब बच्चा तो जन्मा है ना, चाहे किसी के घर में जन्मा हो, तो उसको सेम वैल्यू देनी चाहिए। ये इनके विचार थे।
उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। अब इन्होंने क्या, संन्यास का विचार जो था कि आप अपने परिवार को छोड़कर, सबको छोड़कर सच की तलाश में निकल जाओ, उसको भी जो विचार थे उनको ठुकरा दिया। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने तथा विनम्रतापूर्वक जरूरतमंदों के साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। अब इनके विचार और अलग थे। उन्होंने, जैसे अभी तक तो सब क्या कर रहे थे, संन्यास से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो इन्होंने ये कहा भी संन्यास लेना जरूरी नहीं है, अब घर में रहते हुए रोजी रोटी कमाते हुए अपने परिवार के साथ और दूसरों की जरूरतमंदों की मदद करके, सेवा करके भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि असली भक्ति दूसरों को दुख को बांट लेना है, मतलब आप दूसरों की सेवा करो, उनकी मदद करो, तो दूसरों के दुख को बांटना ही असली भक्ति है। इससे एक मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, मतलब एक नई भावना विचार हुई ना, हम दूसरे मानव को भी समझने लगे। हमने ये नहीं सोचा, इन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई अपना सब कुछ छोड़कर आप चले जाओ संन्यास के लिए, नहीं, इन्होंने कहा कि भाई दूसरे के बारे में सोचना ही मानवता है। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। भाई वैष्णव जन तो तेने कहिए, भाई वैष्णव, हम तो वैष्णव भगवान को मान रहे, भाई वैष्णव तन तो तेने कहिए पीर पराई जाने, मतलब वही इंसान क्या है, वैष्णव या भक्ति उसको मिल जाएगी जो दूसरे के पीड़ों या तकलीफ को समझेगा। ठीक है, अब देखो, भगवान विट्ठल विष्णु का ही एक रूप है कि आराधना में वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। देखो क्या कहा जा रहा है कि भगवान विट्ठल कौन है, विष्णु का ही एक रूप है जो क्या है, वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया, जिन्होंने पंढरपुर का वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर दिया। विट्ठल संप्रदाय की भक्ति से वे शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। सुखुबाई एक महिला थी। अब देखो गतिविधि में क्या कहा गया है बेटा, योगासन में प्राणायाम करते हुए अपनी एक फोटो अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए। आपको क्या करना है, आज की गतिविधि में है अपनी योगासन या प्राणायाम करते हुए एक फोटो खींचिए और वो अपने क्लास टीचर के जो आपका ग्रुप है उसमें आपको भेजना है। तो एक तो काम ये हो जाएगा, इसके साथ साथ में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में करने हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाम पंथियों, सिद्धों और योगिकों के विश्वास और आचारों के व्यवहारों का वर्णन कीजिए। क्या सोचते थे, उनके क्या आचार विचार थे। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो देखिए इसका आंसर बेटा, नाम पंथियों, सिद्धि योगियों का विश्वास था कि परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। मतलब उनका चिंतन करना, मनन होना और एक हो जाने की ही अनुभूति क्या है, मोक्ष का मार्ग है। इनके आचार व्यवहार में योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाएं तथा मानव शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता को अपनाया। इन्होंने किसमें व्यवहार क्या चाहते थे, आचार की, आप योग करो, प्राणायाम करो, चिंतन करो, इस तरह अपने जो अपना शरीर है उसको प्रशिक्षण दो, शिक्षण दो। यही उनके नाम पंथियों, सिद्धि और योगियों का विश्वास था कि इस तरह से आपको अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है प्रश्न नंबर 2। महाराष्ट्र के भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था। महाराष्ट्र के भक्ति परंपरा का केंद्र कहाँ था बेटा, देखो यहाँ पे दिया गया पंढरपुर पर। ये हो जाएगा आंसर नंबर 2 आपका। कहाँ पे था उनका केंद्र, कहाँ पे था, पंढरपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों का कैसा दृष्टिकोण था। बताइए, अभी मैं समझा चुकी हूँ यहाँ पे। उनका था वो जाति में जो भेदभाव किया जाता है उसके बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने कहा था जातियों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी व्यक्ति समान हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए क्या होगा, महाराष्ट्र के संत जन्म पर आधारित जाति प्रथा का विरोध करते थे। क्या आंसर हो जाएगा इसका, उन्होंने कहा था भाई जन्म के आधार पर जो जाति प्रथा की जाती है उसका वो पूरी तरह से विरोध करते थे। तो यही उनका दृष्टिकोण था। ठीक है, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या कहते हैं, महाराष्ट्र के कुछ महत्वपूर्ण संतों के नाम बताइए। तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सुखुबाई और चोखा मेला। ये सब क्या हो जाएंगे, जो महत्वपूर्ण संत थे उनके नाम हो जाएंगे। तो आंसर नंबर 4 ये हो जाएगा। तो बच्चे आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।